हम जो सेवा करने जा रहा है, एक वचन पढ़ेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का 27 वचन, कोई भी पढ़ सकता है। लूका लिखित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का 27 वचन। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाया कि उसके लिए व्यवस्था की विधि के अनुसार करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। पिता वचन के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जैसे दास को सिखाया इसी प्रकार हालेलुया हमें भी सिखाइए ताकि हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कारण हो जाए। शम्योन के अनुभव हमारे जीवन में दे दीजिए। प्रार्थना से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो समर्पण का सेवकाई को हम देखते हैं। समर्पण का सेवकाई पुराना नियम में भी थे, वही सेवकाई नया नियम में भी करते हुए यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमको सबूत मिला है। यीशु मसीह का माँ बाप ने उनका जो प्रसूति के बाद, डिलीवरी के बाद जो शुद्धिकरण का समय है, बेटा है तो 40 दिन, बेटी हो तो 80 दिन, ऐसा नियम रखा हुआ है। वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेविया व्यवस्था 12 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़िए, 8 वचन पढ़िए। लेविया व्यवस्था 12 अध्याय का 6 और 8 पढ़िएगा। तो जब उसके शुद्ध हो जाने का दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा या पड़ुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए अपना अपना हिसाब से, अपना ताकत के अनुसार कोई भी भेड़ का बच्चा हो या पड़ुकी हो, उसको मिलाप वाले तंबू के पास लाकर उसको बलि चढ़ाना है। पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा या पड़की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाना है। तो पुराना नियम में किसी को बेटा या बेटी हुई तो उसको मंदिर में लाते थे और उसके नाम पे पाप बलि चढ़ाते थे। और बलि चढ़ाने से हमको पता चलता है कि ये उसका पाप क्षमा के लिए नहीं है, उसका परमेश्वर ने उसको इस प्रकार का 1 बच्चा देने के वजह से धन्यवाद का 1 बलि चढ़ाते हुए, धन्यवाद का बलि चढ़ाने के लिए उनको मंदिर में लेके आते थे। हालेलुया। यीशु मसीह को भी जब लेके आया था, उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद कर कर कहा हालेलुया हालेलुया। और शमयोन के जीवन में भी यीशु मसीह का समर्पण का विधि करने के लिए पवित्र आत्मा उनको मंदिर में भेजा था, मंदिर में भेजा था। पवित्र आत्मा सिखाने के वजह से वो मंदिर में आकर हमें इस बालक को माँ बाप के साथ देखा और अपना हाथ में उसको, गोद में उसको उठा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद कर कर प्रार्थना किया। हालेलुया। नया नियम में हम भी समर्पण का सेवकाई करते हैं, लेकिन बच्चे का आत्मिक उद्धार के लिए बिल्कुल नहीं। फिर आप एक सवाल पूछ सकता है कि पुराना नियम में 8वां दिन बेटा है तो उसका खतना करते थे, नया नियम में वो नहीं है। कारण क्या है? हालेलुया। हमारा पाप का निवारण के लिए
यीशु मसीह सूलीब पर अपना जीवन को कुर्बान करने के कारण सारे बच्चे जितने जन्म लिया है, जितना जन्म होने का है, सबका पाप का क्षमा किया गया है। हालेलुया। दो प्रकार का पाप होता है, एक है जन्म का पाप, दूसरा है कर्म का पाप। ये सब समझना है। हालेलुया। हम जन्म से पापी है क्योंकि हमारा बाप दादाओं ने पाप किया, आज्ञा उल्लंघन करने के वजह से येतन बगीचा से पापी बन गए। इसलिए सबके अंदर वो पाप पीढ़ी पीढ़ी से आज तक आ गया है। जन्म लेने वाले सबके अंदर, सबके लहू में, खून में पाप है, क्योंकि हमारा जीवन कहां पर है? लहू में है। लहू में पाप आ जाता है, पीढ़ी से आता है। हम सब लहू से जन्म लिए हुए हैं, लेकिन वो पाप के लिए मेरा यीशु प्रभु ने सूलीब पर मरा। दूसरा एक पाप है वो कर्म पाप। हमारा, हमें जानकारी के अनुसार, हम याद आने के बाद भलाई को छोड़कर बुराई को प्राप्त करने से, चुन लेने से वो एक पाप बन जाता है। ये पाप का निवारण के लिए यीशु मसीह का मृत्यु केवल पर्याप्त नहीं है, उससे भी बढ़कर, वो भी जरूरी है, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर मुझे और आपको अपना पाप को कबूल कर कर, पछताव कर कर शुद्धिकरण प्राप्त करना है। इसके लिए उसके साथ साथ पतरस ने दूसरा अध्याय, प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 38वां वचन में बताया, मन फिराओ और हालेलुया तुम्हारा पाप क्षमा के लिए एक व्यक्ति यीशु के नाम पे बपतिस्मा लो, तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। इस प्रकार हालेलुया हमारा जन्म पाप पूरा यीशु ने क्षमा कर दिया है। यू आर फॉरगिवन। इसलिए एक व्यक्ति जब रोमी 10:9-10 के अनुसार कबूल करता, प्रभु जी मैं पापी हूं, तो तुरंत आपका पाप क्षमा मिल जाता है। आप उद्धार के लिए दिल से विश्वास करते हैं और धार्मिकता के लिए मुंह से कबूल करते हैं, तो पूरा आपको उद्धार दिया जाता है। हालेलुया। उसका कारण क्या है? उस समय यीशु सूलीब पर चढ़कर आपके लिए मरेगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी आपके लिए मर चुका है, रक्षा तो हो चुका है, दे चुका है, सिर्फ आपको अपना बनाने के लिए कबूल करना है। हालेलुया। अपना गलती को भी कबूल करना है, यीशु पर विश्वास करते हुए उनको भी कबूल करना है। We have to confess that Jesus is my Lord who died on the cross for my sins. Hallelujah. So that you will be forgiven. हालेलुया। इस प्रकार हमको पाप क्षमा मिलता है। मैं थोड़ा और चला गया। हालेलुया। अभी देखिए, मैं ये इतना ये सूचना देना चाहूंगा कि आज जो सेवकाई करता है, हमारे बच्चे का आत्मिक उद्धार के लिए नहीं है, उसका उद्धार का एक भाग प्रभु ने सूलीब पर कर दिया है, दूसरा भाग वो जब बड़ी हो जाएगी, बुराई और भलाई क्या है करके समझने के लिए जब समय आएगी, वो अपने आप को कबूल करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ। भले पास्टर का बेटा या बेटी हो, विश्वासी का बेटा या बेटी हो, अपने आप को कबूल करना है कि मैं पापी हूँ, मेरा पाप क्षमा के लिए यीशु प्रभु ने अपना जीवन को सूलीब पर दे दिया है, आज मैं उसको मेरे दिल में स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, तब आपका पाप क्षमा मिलेगा। हालेलुया। और इस प्रकार ग्रहण करने के बाद फिर हालेलुया बपतिस्मा भी लेने के वजह से आपका उद्धार और एक और आगे का कदम में बढ़ जाता है। उसके गहराई में जाने के लिए अभी मैं समय निकालना चाहता हूँ। हालेलुया। बाकी यीशु मसीह को भी इस प्रकार समर्पण दिया था। पुराना नियम में सारे लोग अपने बच्चों को मंदिर में लाकर समर्पण करते थे, परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते थे। अब यीशु मसीह का जीवन देखो, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 15 वचन में लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आया उसको आशीष करने के लिए, और चेले लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज भी ऐसा है, बच्चे को कोई महत्व नहीं देता है, सोचे कि बच्चा है क्या है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए जाने दो।
नहीं, बच्चा परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है। बच्चे का जन्म भी मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा पीढ़ी परमेश्वर का सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर 15 वचन में लिखा है, लूक 18 का 15 में, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। वह बोलने से यीशु प्रभु बच्चों पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। सुंदर वचन प्रभु के द्वारा हमको मिला है। बच्चे को आशीष करने के लिए लेके आया था, लेकिन चेले लोग मना के नहीं, बच्चे को क्यों लाना है? इतना बड़ा सेवकाई चल रही, यीशु बहुत बड़ा चमत्कार सेवकाई कर रहे हैं, बच्चे का क्या मूल्य है? लेके जाओ घर। यीशु मसीह ने चेलों को डांटा, उसको आने दो, उसको रोकना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इन्हीं का है। मैंने आपको बताया ना, बच्चों को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर कर्म पाप नहीं है, जन्म पाप प्रभु ने क्षमा दे दिया है। हालेलुया। और ये भी हम देखते कि यीशु ने उनसे बताया, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। हमको भी सलाह देता है, हम कितना भी उम्र वाला हो, दिल में हम बच्चे के समान प्रभु पर विश्वास करने वाला और उसको ग्रहण कर उनका आज्ञा मानकर उनके संग चलने वाला बनना चाहिए। बच्चे का एक आदत है, आप देखो, उसका माँ या बाप को छोड़कर कहीं जाता नहीं है, पकड़ के चलते हैं। हम हालेलुया, हमारे पास थोड़ा समय के लिए आएगा, लेकिन भूख लगेगा तो उसके पास जाएगा, माँ बाप के पास। तो माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसा बहुत कम बच्चे हैं छोड़ के रहता है, लेकिन उनका आदत ऐसा है, यदि माँ बाप साथ है तो उनके साथ जोड़कर रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, आप बालक के समान हालेलुया अपना जीवन जीते हैं तो जरूर रोज आप यीशु अपना पिता के संग रहेगा। हालेलुया। मिलजुल कर रहेगा। ऐसा नहीं है पिताजी मैं रविवार को आपको मिलूंगा, आपका पूरा मैं अपना मर्जी से। कुछ लोग हंसते हैं, समझ में आया? हाँ, इसलिए बोला माँ बाप के साथ बच्चे जैसे मिलजुल कर रहते हैं, हम भी हमारा पिताजी हमारा प्रभु यीशु के साथ रोज मुलाकात करना है, उनके संग रहना है। हफ्ता में एक बार की बात नहीं है, जब कभी मौका मिलेगा यीशु के साथ रहना है, उनसे पूछना है, मुझे कुछ पता नहीं, आप मुझे सिखाओ, मुझे बताओ। बच्चे का स्वभाव है, इतना सवाल करेगा हम भी थक जाएंगे। आप कुछ सवाल करते हैं पिताजी से? यीशु से कोई सवाल किया पिछले हफ्ता? संबंध ही नहीं है, बाद में सब क्या पूछेगा? संबंध तो पूछेगा। किसी ने अगर साक्षी सुनाया, हालेलुया, मैं पूछा, हालेलुया, और कुछ एक व्यक्ति बोला मैं इतना गुस्सा हो गया, कल रात को दास ने भाई का समाचार सुनाया, उसने आराधना के लिए इतना दूर चला गया और गाड़ी ने कुछ नहीं, वापस आने के लिए एक व्यक्ति अपना ट्रक में बिठाया, लेकिन उसने बाद में उसका असली रंग दिखाया, सवाल किया और उसको धमकी दिया, फिर आखिर में उसको गाड़ी से निकाल दिया। बेचारा रात को 12 बजे कितना मुझे पता नहीं, रात को अंधेरा में चल के जाते समय परमेश्वर पिता जी से
वार्तालाप किया, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए आराधना करने को गया है, लेकिन मुझे ये कष्ट सहन करना पड़ा है, क्या आप देखता नहीं है? ऐसा वार्तालाप किया, वाद विवाद किया। तब क्या हुआ मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। अगले हफ्ते से कंपनी से एक कानून निकाला, एक चिट्ठी वहां पर चिपकाया, अगले हफ्ते से यहाँ से पलाना शहर तक जाने के लिए और अगले दिन वापस आने के लिए गाड़ी का इंतजाम कंपनी की तरफ से किया गया है। हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा, मैं सोचा नहीं था, लेकिन ऐसे बहुत में याद है। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर के साथ आप बात करने वाला बनना जरूरी है। यदि आप बच्चे के समान मूड कर प्रभु के पास आएगा तो बड़ा होने के बाद कई वो भी देखते हैं, बहुत मुश्किल से बात करते हैं ना, लेकिन ऐसे रोज हर दिन बात करने के लिए जो चाहने वाले बच्चे भी है। हालेलुया। और कुछ लोग सोचते हैं मैं तो बड़ा हो गया, दाढ़ी वाड़ी मीसा सब आ गया, अभी पिताजी का काम क्या, मैं ऐसे सोचने वाला भी दुनिया में होगा, लेकिन वो बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। क्या सही नहीं है? माँ बाप के अधीन में रहने वाला हमेशा माँ बाप के संपर्क में ही रहेगा, संबंध में रहेगा, संगति में रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा पिताजी के और माताजी के वजह से मैं आज जो हूँ मैं हूँ। हालेलुया। मैं सब शारीरिक बात नहीं बोल रहा हूँ, हमारा प्रभु के वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसलिए कोई भी आओ कुछ भी करो, लेकिन मेरा पिताजी के साथ संपर्क बिना मैं एक दिन भी आगे नहीं बिता पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने वही बताया और आगे इस प्रकार यीशु मसीह बच्चों को आशीष दी। अभी हालेलुया प्रेरितों ने इस प्रकार एफएससी 6वां अध्याय में बताया गया है कि बच्चों को सलाह देते हुए, बच्चों को क्या सलाह दिया? बच्चे तुम्हारे माँ बाप के आज्ञाकारी बनकर जीना है। हालेलुया। आज्ञाकारी बनकर जीना है। माँ बाप का कहना मानना मामूली बात नहीं है। इससे क्या लाभ है? किसी को पता है तो बोलिए, क्या लाभ है? माँ बाप को मानेगा तो क्या लाभ है? दीर्घायु। वो टॉनिक पीने से नहीं मिलेगा, बॉर्नविटा पीने से नहीं मिलेगा, लेकिन माँ बाप के अधीन में रहकर उनका कहना मानने से दीर्घायु परमेश्वर के तरफ से देगा। क्योंकि ये पहला आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से एक है। इसलिए लिखा है 6वां अध्याय, आप पढ़ना तो जल्दी पढ़ लीजिए, मैं समाप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा मौका कभी ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए आज मुझे प्रेरणा यहाँ बैठे बैठे मिला। इसके बारे में हम जल्दीबाजी में समाप्त करते थे, लेकिन आज थोड़ा हालेलुया हम बोलने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दिया। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, माँ बाप को भी जिम्मेवारी दिया गया, बच्चे को भी जिम्मेवारी है माँ बाप के अधीन में रहना, आज्ञाकारी बनकर जीना। आपका भलाई के लिए है, दूसरे का नहीं, आपका खुद का भलाई। मैं जानता हूँ कुछ लोग अपना माँ बाप को हाथ में रख के ले जाते हैं। आप में बोलने से समझा? हाँ, ये हाथ में ही दिल में लेके इतना संभालते हैं ना। माँ बाप बोलने से उनका जीवन है, कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। माँ बाप को आदर करने में बहुत आगे है। अरे उसके प्रतिफल क्या है? वो मनुष्य नहीं देगा, माँ बाप भी शायद नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, आप और मैं यदि पालन करेगा तो उसका फल देने वाला मनुष्य नहीं है, वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम सब अभी बच्चे ही है ना, जिनका माँ बाप है वो बच्चे हैं। हालेलुया। जिनका माँ बाप नहीं है फिर वो क्या करेगा? वो पिता परमेश्वर को हालेलुया आदर कर आगे जीवन जिएगा। अभी बच्चे के लिए क्या है? बच्चों के लिए ये बात बताया, उनको रिसा नहीं देना। रिसा मतलब वो करने का मौका नहीं देना।
डू नॉट प्रोवोक हिम, बच्चे को प्रोवोक नहीं करना। अरे कुछ लोग छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे को मारते हैं। बच्चे पूछेंगे आप क्यों मुझे मारा है, कारण तो बताओ कम से कम। कारण बिना मारना पाप है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को भी समझना है मैंने कुछ गलती किया इसलिए मुझे मार मिला है, नहीं तो बेचारा सोचेंगे कुछ गलती नहीं किया तो भी मुझे मार खाना ये अच्छा लगेगा, उसका उसका भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे के पीछे चला जाएगा वो, क्योंकि मेरे घर से बिना कारण से मुझे दंड खाना पड़ता है। ऐसा कैसा है, ये कभी नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आखिरी में है तो जड़ी से मारना है, तब तक उसको समझाना है, समझाना है देखो तुमने ये गलती किया है, आगे नहीं करना, वाणी देना है, चेतावनी देना है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं मानता है तो हाथ से नहीं और लाठी से भी नहीं, छड़ी से मार कर, जो वचन हमने पढ़ा है अभी प्रतिष्ठा के बाद वही वचन हम बताएंगे। क्या है, बच्चों को क्या है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो काम करना है, सिर्फ खाना खिलाने से नहीं चलेगा, पानी पिलाने से नहीं चलेगा और दूध पिलाने से भी नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन का शिक्षण देना है, चेतावनी देना है, हालेलुया, और प्रभु की शिक्षा भी दिलाना है कि वो प्रभु में आगे बढ़े। शिक्षा बोलने से यही है, छठी से वचन में लिखा है इब्रानियों के पत्री में, हालेलुया, बच्चे को इस प्रकार का छठी से मानने वाला जो शिक्षण है वो दे के आगे बढ़ाना है। उसके लिए भी एक सीमा, अभी 18 साल के बाद ऐसा भी नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि उम्र ज्यादा हो जाती है। अब इस प्रकार जब तक हमारे देश में कहावत है वो पेड़ को मोड़ने का एक समय होता है, कब मोड़ना, बड़ा पेड़ हो गया तो मोड़ने का कोशिश करेगा तो टूट जाएगा। इसलिए बचपन में उसको वचन सिखाओ, उपदेश दिलाओ और प्रभु में बढ़ाओ। हमारे बच्चे को इसलिए यहाँ पर वचन बोलने के लिए मौका देता है, उसका कुछ नहीं जानेगा, उसको प्रभु समझेंगे। आज थोड़ा जल्दीबाजी में सबको इधर उधर रहने दिया, लेकिन उनको जो आज्ञा मानना ही पड़ेगा, तभी वो सड़क पे निकल कर भी आज्ञा मानेगा, नहीं तो भी यहाँ पर यूटर्न नहीं है लिखा, उधर ही यूटर्न करेगा। बचपन से उसको सिखाना है, और ये माँ बाप का जिम्मेवारी है। इतना भी नहीं, एक नमूनेदार जीवन बिताकर, बच्चा हमारा नहीं है, भजन संहिता 127 में लिखा है, बच्चा क्या है, परमेश्वर का दान है, हालेलुया। और क्या है 127 का, देखो तीसरा वचन देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, भाग आपका हिस्सा है। और क्या है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मिला हुआ प्रतिफल आपका मकान नहीं है, आपका काम का प्रतिफल आपका गाड़ी नहीं है। कारण क्या है, मैंने एक बार बताया, आपके पास 10 गाड़ी है, 10 मकान भी, लेकिन आप बीमार हो गया, ये सब कोई काम में आएगा? आपको 1 गिलास पानी देना है तो भले लड़की हो या लड़का हो, कोई फर्क नहीं, ज्यादा अच्छा हमेशा लड़की ही रहेगा। हालेलुया। और इस प्रकार जो भी आपके संतान, जो परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया है, आपका प्रतिफल है, और लड़के होवा के दिए हुए भाग है। हालेलुया। बच्चे का शब्द लिखा है, लड़के के जगह में बेटा हो या बेटी हो, दोनों मिला के बच्चे बोलता है, वो आपका भाग भी है, प्रतिफल भी है। इसलिए बच्चे को कभी तुच्छ नहीं समझना। अभी उससे कोई आवक नहीं होगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन आप जब बुढ़ा बुद्धि हो जाएगा, आपको एक कदम भी रखने के लिए ताकत नहीं है, तब आप क्या करेगा, उसका मदद मांगेगा। वो आपका अच्छा बच्चा है तो अपना काम धंधा नौकरी छोड़कर भी आके आपको संभालेगा। लेकिन अभी जमाना बदल है, ओल्ड एज होम में छोड़ देता है, लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, उनके लिए मुझे पता है कितने लोग
अपना नौकरी को छोड़कर अमेरिका से भी आकर हमारे अड़ूर के बगल में एक भाई है, वहां का नौकरी छोड़कर इधर आकर माँ बाप का ख्याल संभाल। ऐसा है जैसे परमेश्वर का वचन कभी टहलेगा नहीं। हम बचपन में उनको जैसे बढ़ाना है, और नीति वचन 22:6 में जैसे लिखा है, जो रास्ता से बच्चा चलना है वो रास्ता से चलाओ, वचन का शिक्षण दे दो, हालेलुया, शिक्षा भी छड़ी से दे दो, हालेलुया, वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। कुछ माँ बाप है, बच्चे कोई भी गलत काम करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उस समय उसको डांटना है तो डांटना, लेकिन आप सब मारना नहीं, डांटना, उसको समझाना तुम गलत कर रहे हो। दूसरे लोगों को भी कुछ उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार करते समय हम देखते रहेगा, तो कुछ चोरी, छोटी मोटी चोरी करते समय हम चुपचाप रहेगा तो बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा, कल वो बहुत बड़ा डाकू बनेगा। इसलिए बचपन से उसको इस प्रकार बढ़ाना है ताकि वो बुढ़ापन तक वो भूलेगा नहीं, और हम उनके सामने एक नमूनेदार जीवन बिताना है। हम झूठ बोल के हमारे बच्चे को सिखाए, बेटा वो झूठ मत बोलना, वो कभी होगा संभव ही नहीं है। हालेलुया, आप उनसे झूठ बोलते, आपका पापा कहाँ है, वो इधर नहीं है, मैं दूसरा जगह में, लेकिन बच्चे के सामने खड़ा है तो बच्चे को पता चलिए झूठ बोलते, तो उसको ऐसा दिल आएगा, अरे झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बोल सकता है। कुछ लोगों का स्वभाव ही है झूठ बोलना, उसका कारण यही होगा, उनका माँ बाप उनको वही रास्ता से चलाया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हम किसी के सामने भी एक झूठ मत बोलना, खास तौर पर हमारे बच्चे के सामने। कल बच्चे भी झूठी बोलकर अपना जीवन को झूठी रास्ता से निकालेगा। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार सच्चाई को पकड़कर आगे बढ़िए। माँ बाप अपने बच्चों के सामने नमूनेदार जीवन बिताना, हर बातों के लिए प्रार्थना का भी नमूना बनना है, वचन पढ़ने का नमूना बनना है। माँ बाप बाइबल नहीं पढ़ता, बच्चे को तू पढ़ो, ये कैसे होगा? और आराधना में माँ बाप पहले आराधना करना है, फिर बच्चे को बोलना बेटा बेटी ऐसा आराधना। हर बातों में माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक नमूना बनकर जीना है, पवित्र जीवन जीना है, ताकि आपका बाइबल लेके आपके पीछे होने के लिए जरूर आपके बच्चे को प्रभु तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। पूरा दुनिया कमाने से अच्छा है हमारा बच्चा भी हमारे साथ प्रभु का सेवा करना। मैं ये समझता हूँ, आप इस प्रकार समझ कर आगे बढ़िए। अभी माँ बाप बच्चे को लेके आएंगे आगे, हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी कोई ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, और इसके लिए हम प्रार्थना मिलकर करेंगे, माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए आप अभी तक जो वचन सुना है इसके लिए प्रार्थना करें। जगन्नाथ प्रभु का दास थोड़ा प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए, प्रभु ने जो सिखाया है इसके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, 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 छोटे समर्पण कर सकते हैं यार, हालेलुया, सेवा का आशीष करने के लिए, हालेलुया, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, सेवा करने के लिए, प्रभु का दास को शक्ति बल देने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बच्चों को हालेलुया बात को शक्ति करने के लिए, प्रभु का वचन के आधार पर आगे हालेलुया बढ़ाने के लिए, प्रभु का बच्चे का हालेलुया माँ बाप करिए सुनकर प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, उनको जो प्रभु का ओर से जो दान है, भाग्य है परमेश्वर ने दिया है, उसको प्रभु का वापस हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ने सिर्फ उन लोगों को रखवाले बनने वाला हालेलुया परिचारक लोग है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की इच्छा के साथ में हालेलुया उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु सहायता करने के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, भविष्य में भी वो बच्चा भी हालेलुया परमेश्वर का योग्य बनकर हालेलुया परमेश्वर का वचन के आधार पर जीने वाला एक व्यक्ति बनकर हालेलुया जीवन बिताने के लिए सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करना। बाकी सारा आया लोगों सबको प्रभु का हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करना। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी बातें हमारे लिए जीवित यीशु मसीह का नाम में मांगते सुनो प्रेम कर खुदा आमीन। क्या करते